टीम एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो मिलकर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस में भी अगर टीम काम करेगी तो किस लक्ष्य के लिए, किसका प्रमोशन, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी या जीडीडी? सबसे महत्वपूर्ण है टीम का प्रमोशन, क्योंकि अगर बड़ा प्रमोशन लक्ष्य है तो छोटे प्रमोशन अपने आप लक्ष्य बन जाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए सुरेश कुमार जी एक अपलाइन है और उनका लेवल ईडी है। सुरेश कुमार जी की टीम में कुल 14 लोग काम करते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य क्या है? एसडी। अब ये जो 14 लोगों की टीम है, इनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक साथ सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाना है। मैं सुरेश जी को एसडी का प्रमोशन की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब सुरेश जी एसडी प्रमोशन लेंगे तो उनकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ईडी का प्रमोशन मिलेगा, और जब लोग ईडी बनेंगे तो उनके नीचे बहुत सारे लोग पीडी बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाते हैं तो उसके साथ जो छोटे छोटे प्रमोशन है उनका लक्ष्य अपने आप बन जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम का सबसे बड़ा प्रमोशन ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल, आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन तो सुरेश जी ने लेनी है, मैं भला क्यों लक्ष्य लेता फिरूं? तो दोस्तों इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला प्रोफेशनल, दूसरा कल्चर और तीसरा इमोशनल। आइए मैं अब आपको इन तीनों को डिटेल में समझाता हूं। तो पहला है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस। जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी दुकान पर रोज जाता है, सुबह टाइम पर अपनी दुकान खोलता है, धूप बत्ती करता है, पूरा दिन वहां बैठता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद रात को घर आता है। किस लिए? क्योंकि उसे वहां से प्रॉफिट मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों इस बिजनेस में भी हम सब लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आए हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वजह है कि क्यों हमें अपनी टीम का सबसे बड़ा जो प्रमोशन है उसे ही लक्ष्य में लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कल्चर की। कल्चर यानी कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को छोटे होते हुए कहते हैं कि आपको बड़ों को आप कह के बुलाना चाहिए, आपको अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, उनके पांव छूने चाहिए। आप उन्हें ये सब कुछ कल्चर में दे रहे होते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कल जब वो बड़े हों तो वो भी आपकी उसी प्रकार रिस्पेक्ट करें, वो भी समाज में एक अच्छे इंसान बने। उसी प्रकार दोस्तों टीम का भी एक कल्चर होता है और वो कल्चर की जिम्मेदारी एक अपलाइन की होती है। आप अपनी टीम में कैसा कल्चर सेट करना चाहते हैं ये आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में सब लोग एक दूसरे से खूब प्यार करें? क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें? अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे तो उसके लिए एक सही कल्चर का होना ज़रूरी है। ठीक वैसा कल्चर जैसा हम सबको अपने घर में हमारे माता पिता से मिला। यानी कि जब मैं कल्चर की बात करता हूं तो इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। माता पिता अपने बच्चों को कल्चर सिखा रहे होते हैं तो वहां कोई प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन उससे आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक बेहतर नींव रखी जाती है। उसी प्रकार कल्चर का प्रॉफिट से लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस में सही कल्चर का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आती है इमोशनल। एक बाप अपने जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगा देता है। इसमें क्या प्रॉफिट छुपा हुआ है? ये इमोशन है दोस्तों। एक पिता का इमोशन अपने बेटे के लिए, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, अपना करियर छोड़ देती है ताकि वो अपने बच्चों को समय दे पाए, ये होता है इमोशनल दोस्तों। उसी प्रकार ये तीनों चीजें आपकी टीम के लिए बेहद जरूरी है। सुरेश जी जिनकी टीम 14 लोगों की है, यदि आज ये 14 लोगों की टीम मिलकर सुरेश जी को एसडी बनाती है दोस्तों, तो यहां पर एक प्रोफेशनल उदाहरण सेट होगा जो कि कल सबके काम आएगा। क्योंकि आज बारी सुरेश जी की है तो कल बारी आपकी भी होगी। तो यहां पर अगर आप प्रोफेशन की बात करें दोस्तों तो फायदा सिर्फ सुरेश जी का नहीं है, क्योंकि कल जब सुरेश जी की प्रमोशन होगी और जब कल वो स्टेज पर जाएंगे और जाकर कहेंगे कि मेरा इस महीने का चेक 50,000 का है, तो आपको क्या लगता है उससे सिर्फ सुरेश जी का फायदा होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वहां पर बैठे हुए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को इससे मोटिवेशन मिलेगा, आपकी टीम को इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चेक किसी का भी हो, प्रमोशन किसी का भी हो, फायदा हम सबका है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं कल्चर की। सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में एक ऐसा कल्चर सेट हो जाए जहां
हर डाउनलाइन ये कह रही है कि मुझे अपनी अपलाइन को बनाना है। अगर आज अपनी डाउनलाइन को आप ये समझाते हैं कि मुझे अपनी प्रमोशन की चिंता नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी अपलाइन का प्रमोशन हो, तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या सिखा रहे हैं? आप उन्हें एक ऐसा कल्चर दे रहे हैं जिसमें आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं अपनी अपलाइन को बनाना चाहता हूं। यकीन माने दोस्तों, आपका ये एक्शन वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आज आप अपनी अपलाइन के लिए इस प्रकार भाग रहे हैं तो कल वो भी आप ही के लिए इस प्रकार भागेंगे। तो एक ऐसा कल्चर सेट हो जाएगा जिसमें लोग निस्वार्थ भाव से बिना अपनी प्रमोशन की चिंता किए हुए अपलाइन की प्रमोशन कराएंगे। और जिस भी नेटवर्क में इस तरह का कल्चर सेट हो जाता है वो नेटवर्क कभी रुकते नहीं, वो नेटवर्क आग की तरह ऊपर जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक परिवार में कल्चर को सेट करने का काम बड़ों का होता है, उसी प्रकार हमारी टीम में भी, हमारे नेटवर्क में भी कल्चर हम सेट करेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस दिल का बिजनेस है। जो लोग भी इस बिजनेस को दिल से करेंगे वो खूब तरक्की करेंगे। दोस्तों, वो कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब भी आप देने की बात करते हैं तो आपको अपने आप मिलता है। ये लॉ ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी है। दोस्तों, आप लेने के नहीं सोचें, आप देने की सोचें, क्योंकि इस दुनिया में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है कि मैं दे क्या सकता हूं। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको हमेशा दो लोगों के लिए इस बिजनेस में काम करना चाहिए। पहला अपनी अपलाइन के लिए और दूसरा अपनी डाउनलाइन के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन की प्रमोशन के लिए काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि अपलाइन की प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपको प्रमोशन लेना जरूरी होगा। और दूसरा, यदि आप अपनी डाउनलाइन को प्रमोशन दिलवाते हैं तो भी आपकी प्रमोशन निश्चित है। अब तीसरी चीज आती है इमोशनल। हम सबका ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों? वी आर गैल्वे पॉजिटिव। हम में से यकीन माने कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ के जाएगा तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, तीसरा कारण है इमोशनल कारण। हम एक ऐसा परिवार है जिसमें किसी की प्रमोशन हो, खुशी हम सबकी है दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट पे सालों तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक इंसान एडमंड हिलरी के चढ़ने के बाद एक उदाहरण बन गया और उसके बाद आज पता नहीं कितने लोग उस पर चढ़ चुके हैं। उसी प्रकार यदि एक भी उदाहरण खड़ा होता है दोस्तों, तो वो हम सब लोगों को प्रेरणा देता है।